और वहीं पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच फिर मध्यस्थता की पेशकश की है। पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा ने बहुत बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान ने फिर से इस्लामाबाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। 16 अप्रैल को यूएस ईरान के बीच वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चे पर यह वार्ता फेल हो गई, पाकिस्तान की भद्द पिट गई, लेकिन फिर भी वो चौधरी बनने के चक्कर में लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में अपनी आर्थिक कंगाली का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब ग्लोबल पीसमेकर बनने का ख्वाब देख रहा है। खुद के घर में आटे के लाले हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को दुनिया का चौधरी जो बनना है। अल जजीरा और फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इस्लामाबाद में गुपचुप तरीके से अमेरिका और ईरान को बिठाने की कोशिश तो की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हालात ये है कि आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। कूटनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो जब किसी देश ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इतनी बड़ी वार्ता की जानकारी लीक की। न कोई औपचारिक ब्रीफिंग, न मीडिया की एंट्री। अमेरिका और ईरान के पत्रकारों को अलग अलग कमरों में ऐसे बैठाया गया जैसे स्कूल के बच्चों का एग्जाम हो रहा हो। पाकिस्तान ने इसे महाशक्ति बनने का मौका समझा था, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान की भद पिटवाना करार दिया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की इस मेज पर क्या खिचड़ी पकी। ईरान ने अपनी मांगे रखी, जिस पर अमेरिका ने तुरंत वीटो लगा दिया। ईरान की मांग, विदेशों में संपत्ति डिफ्रीज हो, अमेरिका बिल्कुल नहीं। ईरान की मांग, हिजबुल्लाह पर हमले रुकें, अमेरिका सवाल ही नहीं उठता। ईरान की मांग, होर्मुज से टोल वसूली, अमेरिका नामुमकिन। वहीं जब अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी तो ईरान ने भी हाथ खड़े कर दिए। यूएस की शर्त, परमाणु कार्यक्रम बंद करो, ईरान कभी नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि गेंद अब ईरान के पाले में है। वेंस ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ईरानी टीम के पास फैसला लेने की पावर ही नहीं थी। अब चर्चा है कि 16 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत होगी। Some good conversations. I think it was the first time that you'd ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. पाकिस्तान की हालत अब उस बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है जो जबरन शादी में खाना परोसने की कोशिश कर रहा हो और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा हो। आसिम मुनीर साहब, मुल्क की जीडीपी संभालिए, ग्लोबल पीस मेकिंग आपके बस की बात नहीं। देखते हैं 16 अप्रैल को जेनेवा बाजी मारता है या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी भद पिटवाने के लिए तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।